सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। 20वां पारा इसका तीसरा रुकू है, सूरह नम्ल का आखिरी रुकू है और तफसीर जलालैन के 25वें सबक में हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वयौम नहशुरु मिन कुल्लि उम्मतिन फौजन वज़्कुर। उज़्कुर से गर्ज़ मुफ़स्सर अल-रामा फ़ेल माज़ूफ़ को बयान करना है कि ये जो यौम आ रहा है ये मफ़ूल है और इसका फ़ेल उज़्कुर माज़ूफ़ है। और आप याद करें उस दिन को जिस दिन हम नहशुरु मिन कुल्लि उम्मतिन, हर उम्मत से उठाएंगे, फ़ौजन जमाअतन, जमाअतन से गर्ज़ मुफ़स्सर अल-रामा फ़ौजन का आसान माना बयान करना है, एक गिरोह, हर उम्मत से एक गिरोह उठाएंगे, मिम्मन उनमें से युकज़्ज़िबु बिआयातिना जो हमारी आयतों को जुटलाता है, वहुम और वो कौन है, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सर अल-रामा मन मौसूला की मुराद को बयान करना है, यानी वो कौन लोग हैं जो अल्लाह की आयतों को जुटलाते हैं। वहुम रुआसाउहुमुल मतबूऊना और वो उनके ऐसे सरदार हैं जिनकी पैरवी की गई। फ़हुम यूज़ाऊना तो उन्हें रोका जाएगा, यानी उनके पहले लोगों को रोका जाएगा। अई युजमाउना यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सर अल-रामा यूज़ाउन का मुरादी माना बयान करना है, रोके जाने से क्या मुराद है, यानी जमा किया जाएगा उन्हें बिरद्दि आखिरिहिम इला अव्वलिहिम, उनके पिछलों को उनके पहलों की तरफ लौटाने के साथ। जिस तरह के पहले कोई लोग चले जाएं तो बाद वालों का इंतज़ार कर लेते हैं, जब वो मिल जाते हैं तो फिर आगे जो है वो चला जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक उनके हिस्से को रोका जाएगा, जब दूसरे उनके साथ मिल जाएंगे तो फिर क्या किया जाएगा, सुम्मा युसाक़ूना फिर उन सब को हाँका जाएगा, हत्ता इज़ा जाऊ यहाँ तक कि जब वो सब आ जाएंगे। मकान अल हिसाब, हिसाब की जगह, मकान अल हिसाब से गर्ज़ मुफ़स्सर अल-रामा मफ़ूल माज़ूफ़ को बयान करना है कि जाऊ का ये मफ़ऊल है लफ्ज़ मकान। क़ाल ताला तो अल्लाह ताला उनको फरमाएगा। ताला से गर्ज़ मुफ़स्सर अल-रामा इस बात को बयान करना है कि क़ाला की ज़मीर जो है इसका फ़ाइल अल्लाह की ज़ात है, इसलिए तो आगे लफ्ज़ ताला ज़िक्र किया कि कोई ये ना कहे कि क़ाइल कोई और है, बल्कि ताला का लफ्ज़ ज़िक्र करके बता दिया कि क़ाला का फ़ाइल जो है वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला लहू उनको फरमाएगा, लहुम अकज़्ज़बतुम अंबियाई क्या तुमने मेरे नबियों को जुटलाया, बिआयाती मेरी आयात के साथ, वलम तुहीतु हालांकि तुम्हारा इल्म ना पहुंचा। वलम तुहीतु का लफ्ज़ी मतलब ये होता है हालांकि तुमने इहाता ना किया, हालांकि तुमने इहाता मिन जिहाती तकज़ीबिकुम तुम्हारी तकज़ीब की जिहत से, यानी ये जो तुम्हारी तकज़ीब की जिहत से तुम्हारा इल्म है ये हकीकत को तो पहुंचा हुआ ही नहीं है जो तुम इन आयात को जुटला रहे हो। अगर तुम्हारा इल्म ठीक होता तो कभी भी जो है ना वो तुम इन आयात को ना जुटलाते। वलम तुहीतु बिहा इल्मन और तुम्हारा इल्म उन तक ना पहुँचा, उन तक से क्या मुराद है, उन आयात तक ना पहुँचा। अम्मा फ़ीही इदगाम अम फ़ी मल इस्तिफ़ामियत, यहाँ से एक वाम का दफिया कर दिया। वाम ये पैदा होता था कि शायद अम्मा जो है ये शर्तिया है, ये एक ही है, तो इस वाम का इजाला कर दिया कि नहीं अम अलग है और मा इस्तिफ़ामिया अलग है और अम का मा इस्तिफ़ामिया में इदगाम किया गया है। अम्मा ज़ा या क्या है वो, या क्या है वो, मौसूल यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सर अल-रामा वो लफ्ज़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है, उनमें से एक मुय्यन तरीक़ा को बयान करना है। ज़ा जो है ये मौसूला भी होता है और ज़ा इशारिया भी होता है। मौसूला होने की 3 शराइत जो है वो बयान की जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज़ा जो है ये मौसूला है क्योंकि यहाँ पे तीनों की तीनों शराइत जो हैं वो पाई जा रही हैं। ज़ा मौसूलन, ज़ा मौसूलन यानी इसमें मौसूल है। अई मल्लज़ी यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सर अल-रामा जो है ना मा ज़ा का आसान माना बयान करना है, यानी मा इस्तिफ़ामिया हो गया और ज़ा इसमें मौसूल हो गया अल्लाज़ी के माना में। तो अब क्या माना बनेगा, अई मल्लाज़ी, अई यानी ज़ा मौसूला की जगह अल्लाज़ी आ गया क्योंकि ज़ा अल्लाज़ी के माना में है और मा इस्तिफ़ामिया है। मल्लाज़ी क्या है वो, कुन तुम तामलूना या क्या है वो जो तुम काम करते थे, जो तुम काम, मिम्मा उसमें से उमिर तुम जो तुम्हें हुक्म दिया गया। मिम्मा उमिर तुम से गर्ज़ मुफ़स्सर अल-रामा मुतालिक माज़ूफ़ को निकालना है। वक़अल क़ौलु और बात वाक़े हो चुकी, हक़्क़ल अज़ाबु यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सर अल-रामा हक़्क़ा से वाक़ा का मुरादी माना बयान करना है और अल-अज़ाब से अल-क़ौल का मुरादी माना बयान करना है। क़ौल से मुराद अज़ाब है और वाक़ा से मुराद है हक़्क़ा। अज़ाब साबित हो चुका उन पर, बिमा ज़लमू उसके सबब जो उन्होंने जुल्म किया, अई अशराकू यानी जो उन्होंने शिरक किया। अशराकू से गर्ज़ मुफ़स्सर अल-रामा वालमू का मुरादी माना बयान करना है। यहाँ जुल्म से जुल्म किसके माना में है, शिरक के माना में है। फ़हुम ला यंतिक़ूना तो अब वो कुछ नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते इसकी इल्लत बयान फरमा रहे हैं। इज़ ला हुज्जत लहुम क्योंकि उनके पास कोई दलील नहीं है। अलम यरौ क्या उन्होंने ना देखा, अन्ना जालना खलकना से गर्ज़ मुफ़स्सर अल-रामा वो लफ्ज़ जो मुख्तलिफ़ मानी के लिए इस्तेमाल होता है उनमें से मुय्यन माना को बयान करना है। जाला जो होता है ये सय्यरा के माना में भी इस्तेमाल होता है और खालाक़ा के माना में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ये जो जाला है ये खालाक़ा के माना में है, सय्यरा के माना में नहीं है। अलम यरो क्या उन्होंने ना देखा कि अन्ना जालना बेशक हमने, जालना का क्या माना, खलकना हमने पैदा किया,
अल-लैला रात को, लियस्कुनु फीही ताकि वो उसमें आराम करें, का गैरिहिम उनके गैर की तरह, जिस तरह दीगर लोग आराम करते हैं इसी तरह ये भी आराम करें। वन-नहारा मुबसिरा और दिन को पैदा किया आंखें खोलने वाला, बिमाना युबसरु फीही, यहाँ से गर्ज़ मुबसरा मुबसिरन का मुरादी माना बयान करना है। आंखें खोलने वाले से क्या मुराद है? ये युबसरु फीही के माना में है कि दिन को ऐसा बनाया जिसमें देखा जाता है, जिसमें देखा जाता है, रोशनी होती है, इंसान देख कर काम काज करता है। क्यों दिन को मुबसिर बनाया? लियतसर्रफू फीही, ताकि वो उसमें काम काज करें। इन्न फी ज़ालिका लायातिन, बेशक इसमें अलबत्ता आयतें हैं, दलालातिन, यहाँ से आयात का आसान माना बयान कर दिया, यानी हिदायात हैं। हिदायात यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि ऐसी आयात हैं जो दलालत करने वाली हैं, क्योंकि वो लफ्ज़ होता दालातिन, यानी दालतुन की आगे जमा होती तो फिर होता कि ऐसी निशानियाँ जो दलालत करने वाली हैं, लेकिन यहाँ दलालत करने वाली मुराद नहीं है, ऐसी निशानियाँ जो खुद दलालत है, ठीक है ना, हिदायात हैं। इसमें निशानियाँ हैं यानी हिदायात हैं अला कुदरतिही ताला, अल्लाह ताला की कुदरत पर, लिकौमिन ऐसी कौम के लिए युमिनूना जो ईमान रखते हैं। खुस्सु बिज़िक्री, यहाँ से गर्ज़ मुबसरा एक सवाल का जवाब देना है। साली ये सवाल करता है कि ईमान वालों का बतौर ख़ास जिक्र क्यों किया गया, ईमान वालों को जिक्र के साथ ख़ास क्यों किया गया, कि यानी इसमें ऐसी कौम के लिए निशानियाँ जो ईमान रखते हैं, तो ये सिर्फ ईमान वालों के लिए ही निशानियाँ क्यों हैं? तो उसका जवाब यह है लिन्तिफ़ाइहिम बिहा फ़िल ईमान, उन ईमान वालों की निशानियों के साथ ईमान में नफ़ा उठाने की वजह से भी खिलाफ़िल काफिरीन, बखिलाफ़ काफिरों के। तो काफिर नफ़ा नहीं उठाते तो गोया कि उनके लिए ये हैं ही नहीं, और ईमान वाले नफ़ा उठाते हैं तो ये निशानियाँ उन्हीं के लिए हैं। वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी, और जिस दिन सूर में फूंका जाएगा, अल-क़र्न यानी सींग में, अन-नफ़ख़तुल ऊला यानी हिया इससे पहले निकाल लें, वो नफ़ख़ ऊला है मिन इसराफ़ील, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम की तरफ से। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का पहला नफ़ख़ा जब आप वो सूर में फूंकेंगे और जितने भी जो लोग ज़िंदा होंगे उन सब पर जो है वो मौत तारी हो जाएगी। ये हज़रत इसराफ़ील अला नबी जीना हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम उनके पहले नफ़ख़ा का यहाँ पे ज़िक्र किया गया। फिर जब दूसरा नफ़ख़ा होगा तो उसमें तो ज़ाहिर है सारे लोग जो हैं वो उठ जाएंगे और अपनी कब्रों से उठकर जो है वो आगे मैदान माशर की तरफ जाएंगे अल्लाह ताला की बारगाह में हिसाब देने के लिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने रोज़ा अनवर से उठेंगे, इस तरह उठेंगे कि एक हाथ में हज़रत अबू बकर का हाथ होगा और दूसरे में हज़रत उमर का हाथ होगा। तो जो ज़ाहिर है हज़रत अबू बकर उमर से चिढ़ने वाले हैं, तो वो तो वहाँ पे देखकर जब देखेंगे कि हुजूर के एक हाथ में हज़रत अबू बकर का हाथ है, दूसरे में हज़रत उमर का हाथ है, वो तो भाग जाएंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, शफात नहीं भी मिलती ना जाए, अबू बकर उमर को हम देखकर खुश नहीं है। तो पता चला कि अगर हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के कुर्ब की ख्वाहिश नहीं है तो फिर कल क़यामत के दिन हुजूर का कुर्ब भी मुयस्सर नहीं आएगा, क्योंकि कल हज़रत अबू बकर उमर हमारे नबी के कुर्ब में होंगे। तो हुजूर का कुर्ब इंसान अगर हासिल करना चाहेगा तो साथ हज़रत अबू बकर उमर का भी तो कुर्ब हासिल होगा। तो जो हज़रत अबू बकर उमर का नाम लेकर राज़ी नहीं, उनको गालियाँ देती हैं अलियाज़ुबिल्लाह, ये किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ात हासिल करेंगे। फ़फ़ाज़िया, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा तो घबरा जाएंगे मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, वो जो आसमानों में हैं और वो जो ज़मीनों में हैं। अय खाफू, यहाँ से गर्ज़ मुबसरा फाजिया के माना के लाजिम को बयान करना है, यानी घबराहट के लिए डरना लाजिम है। पहले डर होता है तो फिर घबराहट आती है, तो इसलिए इसका माना किया खाफुल खौफा, वो डर जाएंगे ऐसा डर अल मुफ़दिया इलल मौती, जो मौत की तरफ ले जाएगा। कमा फ़ी आयतिन उखरा, जिस तरह की दूसरी आया करीमा में है फ़साइक़ा, उसमें फ़साइक़ा मन फ़िस समावात, तो जो आसमान व ज़मीन में हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। वत्ताबिरु फ़ी बिलमादी, यहाँ से गर्ज़ मुबसरा एक सवाल का जवाब देना है। साल ये सवाल करता है कि सूर में जब फूंका जाएगा तो आसमान व ज़मीन वाले वो घबराएंगे, ये मामला तो बाद में होना है, इसके लिए फाजिया माजी का सीगा क्यों इस्तेमाल किया गया, हालांकि माजी में तो काम पहले हो चुका होता है। तो उसका जवाब यह वत्ताबिरु फ़िल बिल मादी, इसमें माजी के साथ ताबीर यानी माजी के साथ इसको क्यों जिक्र किया गया, लितहक़्क़ुक़ि वक़ूइही, इसके वाक़े होने के मुतहक़्क़िक़ होने की वजह से, यानी इसका वाक़े होना इतना यकीनी है कि गोया कि ये इसी तरह हो चुका जिस तरह के माजी में कोई काम हो चुका होता है, जिस तरह के माजी में कोई काम। इल्ला मन शा अल्लाह, मगर जिन्हें अल्लाह चाहे, यानी सारे के सारे घबरा जाएंगे मगर जिन्हें अल्लाह चाहे। वो कौन कौन से हैं, जिब्राइल, हज़रत जिब्राइल हैं, व मीकाईल व इसराफील व इज़राइल, और हज़रत मीकाईल हैं, हज़रत इसराफील हैं और हज़रत इज़राइल हैं, जो है ना ये इन पर जो है वो घबराहट तारी नहीं होंगी और ये बेहोशी की तरफ नहीं जाएंगे। वान इब्न अब्बास, यानी पहले टाइम की बात हो रही है। वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो फरमाते हैं हुमुश शुहादा, वो शुहादा हैं, यानी शुहादा के साथ ये मामला नहीं होगा,
क्यों? इद हम अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ूना, क्योंकि वो अपने रब के पास ज़िंदा हैं, रिज़्क़ दिए जाते हैं। वकुल्लुन तनवीनुहु इवाज़ुन अनिल मुदाफ़ इलैहि, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहि तहक़ीक़ नावी को बयान करना है। कुल्लुन तनवीनुहु इवाज़ुन, इसकी तनवीन मुज़ाफ़ इलैहि की इवज़ है, इसकी तनवीन, और तनवीन की 5 किस्में पढ़ी हैं, जिनमें आपने एक पढ़ी है तनवीन इवज़, तनवीन। तो कुल्लुन के आखिर में जो तनवीन आ रही है ये तनवीन इवज़ है। किसके इवज़ में है? मुज़ाफ़ इलैहि की इवज़ में है। असल में क्या था? अई कुल्लुहुम, असल में कुल्लुहुम था, हम मुज़ाफ़ इलैहि था, इसको हज़फ़ करके इसके इवज़ लफ्ज़ कुल पर क्या लगा दी? तनवीन लगा दी। बाद इहयाइहिम, पहला अहया है, ये इहया है। वो सब के सब अपने ज़िंदा करने के बाद यौमल क़यामती, क़यामत के दिन, यानी अल्लाह के उनको क़यामत के दिन ज़िंदा करने के बाद वो सब के सब अतौहु, अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, अल्लाह के हुजूर, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। बिसीग़तिल फ़िल व इस्मिल फ़ाइल, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहि किरात सबा को बयान करना है कि अतौहु ये फ़िल के सिगा के साथ भी इसको पढ़ सकते हैं और इसमें फ़ाइल के सिगा के साथ आती ही भी इसको पढ़ सकते हैं। माजी का सिगा भी है और इसमें फ़ाइल का सिगा भी इसको पढ़ा जा सकता है। दाखिरीना, इसका माना वैसे होता है ज़लील होकर, और सागिरीन और दाखिरीन दोनों का यही माना आता है, ठीक है ना। तो छोटा होना, जलील होना, ये दोनों का माना आता है। तो सागिरीन से दाखिरीन का आसान माना बयान कर दिया। तो यहाँ जलील से मुराद है आजिज़ी करते हुए। वो सब के सब वकुल्लुन अतौहु दाखिरीन, वो सब के सब अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे। दाखिरीना बमाना सागिरीना, आजिज़ी करते हुए, आजिज़ी। सागिरीन से दाखिरीन का आसान माना बयान कर दिया, क्योंकि दोनों का माना एक ही इस्तेमाल होता है लुगत में। वत्ताबीरु फिल इत्यान बिल माजी, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहि एक सवाल का जवाब देना। साल ये सवाल करता है कि वो तो आएंगे क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में, तो लफ्ज़ अतौ माजी का सीगा क्यों इस्तेमाल किया गया? माजी में तो काम हो चुका होता है। तो इसका जवाब यह वत्ताबीरु फिल इत्यान बिल माजी, माजी के साथ लाने में ताबीर, माजी को लाने में ताबीर, लितहक्कुक़ि वक़ूइही, उसके वक़ू के मुतहक्किक होने की वजह से, यानी इसका वाक़ई होना ये साबित है, और इस तरह का साबित है कि गोया कि ये चीज़ पहले ही हो चुकी है, अगरचे होनी बाद में है, लेकिन इस कदर यकीनी और साबित शुदा है गोया कि ये पहले हो चुकी है। व तरल जिबाला, और तुम पहाड़ों को देखोगे, तब शुरुआ, यहाँ से तरह का आसान माना बयान कर दिया। तू उनको देखेगा वक्त नफ़ख़ती, नफ़ख़ा के वक्त, तहसाबुहा, तो उन्हें जमे हुए, जामिदतन, जमे हुए ख्याल करेगा, तू उन्हें ख्याल करेगा। तजुन्नुहा, यहाँ से तासबु का आसान माना बयान कर दिया। जन का माना भी गुमान करना, तू उन्हें गुमान करेगा जामिदतन, जमे हुए। वाक़िफ़तन, यहाँ से जामिदतन का आसान माना बयान कर दिया, ठहरा हुआ गुमान करेगा, तू उनको गुमान करेगा कि वो ठहरे हुए हैं। क्यों? लिइज़ामिहा, उनके मकाना, अपनी जगह, लिइज़ामिहा, उनके बड़ा होने की वजह से, यानी वो इतने बड़े होंगे कि यूँ महसूस होंगे कि गोया कि वो ठहरे हुए हैं। ये इज़म भी पढ़ सकते हैं और इज़्म भी पढ़ सकते हैं, इसको इज़्म भी और उज़्म भी इसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन अज़्म का माना होता है हड्डी। उनके बड़ा होने की वजह से, लिइज़ामिहा, उनके बड़ा होने की वजह से। वहिया तमुर्रु मर्रस सहाब, हालांकि वो बादल के चलने की तरह चल रहे होंगे, हालांकि वो बादल के अलमातीरी, ये याद रहे कि अलमतर इसको नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे? अलमातीरी। जिस तरह के 8 नंबर हाशिए के अंदर आप जो है वो इस बात को देख सकते हैं कि अलमतर बिफ़तिल मीम व कसरी ता, मतर जो है ये मीम के फ़तह के साथ और ता के कसरा के साथ, इसका माना जी मतरन, वो बादल जो कि बारिश वाले होंगे, वो बादल जो कि बारिश वाले होंगे, यानी वो बादल के चलने की तरह चल रहे होंगे, ऐसे बादल जो कि बारिश वाले हैं। यानी जिस तरह बारिश वाले बादल जिस तरह वो चलते हैं, तो ये पहाड़ भी उसी तरह चल रहे होंगे, ये पहाड़ भी। अब ये इन्होंने तफसीर तो कर दी, लेकिन 8 नंबर हाशिए के अंदर लिखा हुआ क़ाल अल-क़ारी, हज़रत मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, हाज़ा तफ़सीर ला युवाफ़िक़ुल लुग़त वलल माक़ूला वलल मनक़ूला, ये तफसीर ना लुग़त के मुताबिक है, ना ही अकल के मुताबिक है और ना ही नकल के मुताबिक है। अकली चीज़ों के मुताबिक भी नहीं है, नकली चीज़ों के मुताबिक भी, अकली और नकली कवायद के मुताबिक भी नहीं है और लुग़त के मुताबिक भी नहीं है जो तफसीर इन्होंने की है। तो लिहाजा बेहतर यही था, कहते हैं फ़स्सवाबु इबक़ाउल लफ्ज़ि अला ज़ाहिरिही, दुरुस्त था लफ्ज़ को उसके ज़ाहिर पर बाकी रखना। दुरुस्त यही था कि आप लफ्ज़ को ज़ाहिर के साथ बाकी रख देते, आगे अलमतिर का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल ना करते। ये जो तफसीर की गई है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और वो बादल के चलने की तरह चल रहे होंगे, अलमतिर, ऐसे बादल जो कि बारिश वाले होते हैं, जी मतरिन नीचे लिखा हुआ है, बारिश वाले होते हैं। इज़ा दरबतहु अर्रीहु, जब हवा उनको लेकर चले, अई तसीरु सैरहु, यानी वो पहाड़ उस बादल की तरह चल रहे होंगे, हत्ता ताक़ा अल अर्द, यहाँ तक कि वो पहाड़ ज़मीन पर गिर जाएंगे, फ़तस्ताविया बिहा, पस वो बराबर हो जाएंगे उस ज़मीन के साथ, मबसूसतन, इस हाल में कि वो बिखरे हुए होंगे, यानी रेज़ा रेज़ा होकर बिखर जाएंगे, रेज़ा रेज़ा होकर बिखर जाएंगे। सुम्मा तसीरु कलअहन, फिर वो ऊन की तरह हो जाएंगे। सुम्मा तसीरु हबाम मंसूरा, फिर वो बारीक गुबार के बिखरे हुए ज़र्रात की तरह हो जाएंगे जो रोशनदान से नज़र आते हैं। फिर वो बारीक गुबार के
बिखरे हुए, हवाए मंसूर का मतलब होता है बारीक गुबार के वो बिखरे हुए ज़र्रात जो रोशनदान की धूप से नज़र आते हैं, उन बारीक गुबार के बिखरे हुए ज़र्रात की तरह हो जाएंगे जो रोशनदान से जो रोशनदान की धूप में नज़र आते हैं, जो रोशनदान की धूप में। सुन अल्लाह ही, ये अल्लाह की कारीगरी है, ये अल्लाह की मस्दर मुअक्किदुन। यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर तहक़ीक़ नाहवी को बयान करना है कि ये जो लफ्ज़ सुन है ये मस्दर से मुराद या मफ़ूल मुतलक, यानी ये मफ़ूल मुतलक है, मुअक्किदुन लि मज़मूनिल जुमलति क़ब्लहु, अपने से पहले जुमला के मज़मून को पक्का करने वाला है। उदीफ़ा इला फ़ाइलिही बाद हज़्फ़ि आमिलिही, इसके फ़ाइल की तरफ इजाफ़त की गई इसके आमिल को हज़फ़ करने के बाद। पहले आमिल को हज़फ़ कर दिया गया, फिर इस लफ्ज़ सुन की वो जो फ़ाइल था लफ्ज़ अल्लाह उसकी तरफ इजाफ़त कर दी गई। असल इबारत क्या बनेगी? सना अल्लाहु ज़ालिका सुनान, ये अल्लाह ने किया सुनान करना, यानी सुनान का माना होता है कारीगरी, काम करना, ये काम अल्लाह ने किया, ये काम अल्लाह। अब यहाँ पे देखें कि क्या किया गया कि इसकी इजाफ़त इसके फ़ाइल की तरफ की गई, इसके आमिल को हज़फ़ कर दिया। साना जो आमिल था इसको हज़फ़ कर दिया और लफ्ज़ सुन की इजाफ़त वो जो उसका फ़ाइल था लफ्ज़ अल्लाह उसकी तरफ कर दी, तो क्या बन गया? सुन अल्लाह। ये अल्लाह की कारीगरी है। अल्लाज़ी, ऐसा अल्लाह, ये लफ्ज़ अल्लाज़ी उस जो है ना वो लफ्ज़ अल्लाह की सिफ़त है। ऐसा अल्लाह अतक़ाना बमाना अहकमा, जिसने मजबूत किया, अहकमा से अतक़ाना का आसान माना बयान कर दिया। कुल्ला शैइन, हर शय को, सनाअहू, हर ऐसी शय जिसको उसने बनाया, जिस शय को अल्लाह ने बनाया हर उस शय को अल्लाह ने मजबूत फरमाया। इन्नहु ख़बीरुम बिमा तफ़अलून, बल्कि बेशक अल्लाह उसकी खबर रखता है जो तुम करते हो, या यफ़अलूना जो वो करते हैं, दोनों तरह इसको पढ़ सकते हैं। बिल याई वत्ता, यहाँ से किराते सबा को बयान कर दिया, इसको या के साथ भी पढ़ सकते हैं और ता के साथ भी, तफ़अलून और यफ़अलून। अगर यफ़अलून पढ़ेंगे तो इसका फ़ाइल क्या होगा, ज़मीर का मर्जे क्या होगा, तो यहाँ से अअदाउहु से इस ज़मीर का मर्जे बयान फरमा दिया। जब या के साथ पढ़ेंगे तो जो वो करते हैं, कौन करते हैं? अअदाउहु, अल्लाह के दुश्मन, मिनल मासियत यानी अल्लाह की नाफरमानी, व औलियाउ, अल्लाह के दोस्त, मिनत ताअत यानी अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इताअत। तो जो अल्लाह के दोस्त अल्लाह की इताअत करते हैं, जो ये करते हैं, या अल्लाह के दुश्मन अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, तो अल्लाह इनकी क्या करता है? खबर रखता है। या औलियाउ और अअदाउहु सूरत में पढ़ेंगे, जब यफ़अलून पढ़ेंगे तो यफ़अलून की ज़मीर का यहाँ से मर्जे बयान होगा। मन जाअ बिल हसनाति, जो कोई नेकी लाए, अई ला इलाहा इल्लल्लाहु, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अल हसना का मुरादी माना बयान करना है। और वैसे ये भी कह सकते हैं आम लफ्ज़ की ख़ास के साथ तफसीर करना, हसना नेकी आम है और ला इलाहा इल्लल्लाह एक ख़ास नेकी है। जो कोई नेकी लाए यानी ला इलाहा इल्लल्लाह यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, फ़लाहु खैरुन, तो उसके लिए बेहतर है, मिनहा उससे, तो उसके लिए उससे यहाँ बेहतर से क्या मुराद है? सवाब, तो उसके लिए उसका सवाब है। यहाँ सवाब से खैरुन का मुरादी माना बयान कर दिया, यहाँ बेहतर से क्या मुराद है? सवाब है। अई भी साबा बिहा, यानी उसके सबब, तो यहाँ से इस बात को बयान कर दिया कि यहाँ पे जो मिन आ रहा है ये मिन तालीलिया है, इसलिए इसका तर्जमा क्या किया गया? सबब के साथ किया गया। तो उसके लिए उसके सबब सवाब है, उसके सबब, जो कोई नेकी करे तो उस नेकी के सबब उसके लिए क्या है? यहाँ पे खैरुन का माना ये नहीं किया गया कि उससे बेहतर है। वजह क्या है? कहते हैं वलैसा लित्तफ़दीली, और लफ्ज़ खैर यहाँ तफजील के लिए नहीं है, यानी यहाँ से इसके अंदर तफजील वाला माना नहीं पाया जा रहा, जिस तरह के खैर के अंदर जो है ना वो तफजील वाला माना पाया जाता है। क्यों तफजील वाला माना नहीं पाया जा रहा? अगर तफजील वाला माना होता तो मतलब यह है कि उसके लिए उससे भी बेहतर है, जो कोई नेकी लाए तो उसके लिए उससे बेहतर चीज़ मिलेगी, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह से भी बेहतर चीज़ मिलेगी, ठीक है ना, इससे भी ज़्यादा बेहतर चीज़ मिलेगी। अगर तफजील होता तो ये माना होता, लेकिन यहाँ पे तफजील नहीं है। वजह क्या है? इज़ ला फ़िअल खैरुम मिनहा, क्योंकि उस ला इलाहा इल्लल्लाह से बेहतर तो कोई फ़ेल ही नहीं है, तो इसलिए अब इसको तफजील के माना में नहीं कर सकते कि इससे बेहतर मिल जाएगा, इससे बेहतर कोई हो तो मिले, इसलिए यहाँ पे ये तफजील के लिए नहीं है। वफ़ी आयतिन उखरा, और दूसरी आयत में है अशरु अमसालिहा, जो कोई नेकी लाए तो उसके लिए उसकी मिसल 10 हैं। वहुम अल जाऊना बिहा, अल जाऊना बिहा से गर्ज़ मुफ़स्सिर हम ज़मीर का मर्जे बयान करना है, और वो यानी उसको लाने वाले, मिन फ़ाज़ाइन, घबराहट से, यौमा इज़िन, उस दिन, बिल इज़ाफ़ती, इजाफ़त के साथ। यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर किराते सबा को बयान करना है। ये याद रहे, इसको फ़ाज़ाइन भी पढ़ सकते हैं, फ़ाज़ाई भी पढ़ सकते हैं, यौमाइज़िन भी पढ़ सकते हैं और यौमीइज़िन भी पढ़ सकते हैं। ये कुरान पाक की बात हो रही है, तो ये मुख्तलिफ़ किरातें इसके अंदर हैं। बिल इज़ाफ़ती, इज़ाफ़त के साथ, यानी लफ्ज़ फ़ज़ा की इज़ाफ़त, तो क्या? फ़ाज़ाई, फ़ाज़ाई, फिर तनवीन नहीं पढ़ेंगे जब लफ्ज़ फ़ज़ा की इज़ाफ़त हो। व कसरिल मीमी, और मीम के कसरा के साथ, फ़ाज़ाई यौमीइज़िन, फ़ाज़ाई यौमीइज़िन, इस फ़ाज़ा की इज़ाफ़त, व कसरिल मीम, और मीम का कसरा, यानी लफ्ज़ यौम की जो मीम है इसके कसरा के साथ, वा भी फ़तहिहा, और इस लफ्ज़ यौम की मीम के फ़तह के साथ। व फ़ाज़ाइन मुनव्वनन,
एक तो ये है कि फ़ाज़ा की इजाफत है, नंबर 2 फ़ाज़ा जो है ये क्या है, मुनव्वन है, यानी तनवीन के साथ है। किसके साथ है? फ़ाज़ा इन। पहले क्या पढ़ा? फ़ाज़ा ई, अब क्या पढ़ेंगे? फ़ाज़ा इन। मुनव्वन, मुनव्वनन, इस हाल में कि ये मुनव्वन होगा यानी इस पर तनवीन होगी। व फ़तहिल मीमी, और मीम के फ़तह के साथ, मीम के। फ़ाज़ा इन यौमइज़िन, फ़ाज़ा इन, फ़ाज़ा ई यौमइज़िन। तो ये किराते मुख्तलिफ इसको पढ़ सकते हैं। आमिनूना, अमनो चैन से होंगे, अमनो। तो कौन सी किरात इसमें पढ़ेंगे? इसको यूं भी पढ़ेंगे फ़ाज़ाई यौमइज़िन और फ़ाज़ाइन यौमइज़िन, फ़ाज़ाइन दो तरह से। आमिनूना, अमनो चैन से होंगे। किस चीज़ से अमनो चैन से होंगे? वो जो पीछे है ना, वहुम मिन फ़ाज़ाइन, और वो घबराहट से यौमइज़िन उस दिन, आमिनूना अमनो चैन में होंगे। ओमन जा अबी सय्याती, और जो को बुराई लाएगा, अई शिरक, यहाँ से गर्ज़ सय्या का मुरादी माना बयान करना। बुराई से क्या मुराद है? शिरक। जो कोई शिरक लाएगा, फ़कुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, तो उनके चेहरे आग में उल्टे कर दिए जाएंगे। बिअमवुल्लियतहा, यानी उनके चेहरों को उस आग के स्पुर्द कर दिया जाएगा। वज़ुकिरतिल वजूह, यहाँ से एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। साहिल सवाल करता है चेहरों का क्यों जिक्र किया गया? वैसे तो वो पूरे जहन्नम में जाएंगे, चेहरों का जिक्र क्यों किया? कहते हैं वज़ुकिरतिल वजूह, और चेहरों का जिक्र किया गया लिअन्ना मौदु शरफ़, इसलिए कि बेशक वो बुजुर्गी की जगह है, मिनल हवासी, हवास में से। तो हवास में से ज़्यादा इज़्ज़त की जगह और बुजुर्गी की जगह कौन है? चेहरा। फ़ग़ैरुहा मिन बाबि औला, तो इसका गैर तो बाबे औला से है, बदरजा औला। इसके अलावा आज़ा जहन्नम में डाले जाएंगे। जब चेहरा जो अशरफ है इंसान के आज़ा में से वो डाला जाएगा तो बकिया क्यों नहीं डाले जाएंगे? व युक़ालु लहुम तबकीतन, और उनको कहा जाएगा, तबकीत का माना होता है मलामत करना, डांटना, सरजनिश करना, और उनको कहा जाएगा मलामत करते हुए और डांटते हुए, हल आई माँ, यहाँ से गर्ज़ मुसलमा वो लफ्ज़ जो मुख्तलिफ मानी के लिए इस्तेमाल होता है उनमें से एक मुय्यन माना को बयान करना है कि हाल यहाँ पे नफ़ी का माना दे रहा है। नहीं तुझ ज़ौना, तुम बदला दिए जा रहे, नहीं तुम बदला इल्ला जज़ा मा, मगर उसका बदला। जज़ा से मफ़ूल मुतलक माज़ूफ़ को निकाल दिया, ये तुझ ज़ौन का मफ़ूल मुतलक बन रहा है। मगर उसका बदला कुन तुम तामलूना, जो तुम अमल करते थे, मिन शिर्क वल मासी, यहाँ से मा मौसूला की मुराद को बयान कर दिया। ये मिन बयानिया है और यह तुम मा मौसूला के बयान को जिक्र कर दिया। जो तुम अमल करते थे यानी शिर्क और अल्लाह की नाफरमानियाँ, शिर्क और नाफरमानियाँ। कुल लहुम, ए भी आप उनको फरमा दीजिए, इन्नमा उमिरतु, बेशक मुझे हुक्म दिया गया है, अना अब्दु रब्बा हाज़िहिल बलदती, कि मैं इस शहर के रब की इबादत करूं। अई मक्काता, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अल बलदा का मुरादी माना बयान करना है, इस शहर। या यूं भी कह सकते हैं कि अल बलद के शुरू में अलिफ लाम अहद का है और इसका माहूद जो है मक्का है। इस शहर से मुराद कौन सा है? वैसे हाजी का मुशारुल अल बलदा तो आ गया पहले, ठीक है ना, तो इसलिए अलिफ लाम का माहूद बयान कर दिया कि इस शहर के रब की, इस शहर से कौन सा शहर मुराद है? मक्का। इस शहर मक्का के रब की इबादत करूं, हर वामा, जिसने इस शहर को, जिस रब ने इस शहर को हुर्मत वाला बनाया। अई जाअलहा हरमन आमिना, यानी जिसने इसको अमन वाला हरम बनाया। ला युस्फकु फीहि दमु इंसान, इसमें किसी इंसान का खून नहीं बहाया जाता। वला युज़लमु फीहा अहदुन, और इसमें किसी एक पर जुल्म नहीं किया जाता। वला युसादु सैदु, और इसका शिकार नहीं किया जाता, यानी जानवर को यहाँ पे कत्ल नहीं किया जाता। वला युख्तला खलाहा, ठीक है ना, खा लाम या इसका मादा आएगा। खला बोलते हैं तर घास को, ठीक है ना, लुगत के अंदर। युख्तला, इख्तला का यख्तली का माना होता है काटना, ठीक है ना, इख्तिला से है। वला युख्तला खलाहा, और इसके घास को नहीं काटा जाता। वज़ालिका मिनन नियामी अला कुरैशिन, और ये कुरैश पर नेमतों में से हैं, ऐसे कुरैश अहलिहा जो कि उसके अहल हैं, जो शहर वाले हैं, जो शहर में रहने वाले हैं। फ़ी रफ़इल्लाहि अम बलदिहिमुल अज़ाब, अल्लाह के उनके शहर से अज़ाब को उठाने में, एक तो अज़ाब को उठाने में, वल फितान शाइआता, और उन फितनों को उठाने में जो शाया हैं, फैले हुए हैं, फ़ी जमी बिलादिल अरब, अरब के तमाम शहरों में। वालहू, और उसी के लिए, ताला से इस बात को बयान कर दिया कि लहू की हुज़मीर का मर्ज जो है वो अल्लाह की ज़ात है, इसलिए उसकी तरफ इशारा कर दिया। यानी सराहतन तो मर्ज नहीं बयान किया, लेकिन लफ्ज़ ताला के ज़रिए इशारा कर दिया ज़मीर के मर्ज की तरफ। और उसी अल्लाह के लिए कुल्लु शैइन, हर शय, फ़हुव रब्बुहु, तो वो अल्लाह उस शय का रब है। व खालिकु, और उसका खालिक है। व मालिक, और उसका मालिक है। व उमिरतु, और मुझे हुक्म दिया गया है, अन अकूना मिनल मुस्लिमीन, कि मैं फरमा बरदारों में से रहूँ, लिल्लाहि, अल्लाह के फरमा बरदारों में से रहूँ, बितौहीदी, उसकी तौहीद के साथ। वानतलुल कुरान, और ये कि मैं कुरान की तिलावत करूँ, अलैकुम, तुम पर। तिलावत दावत, यहाँ से मफूल मुतलक माज़ूफ़ को बयान कर दिया, एक गर्ज़। दूसरी गर्ज़ यहाँ पे यूँ भी बयान कर सकते हैं कि दो चीज़ों में से एक को मुय्यन कर दिया। तिलावत दो तरह की होती है, एक होता है वैसे कुरान पढ़कर सुना देना, तिलावत करना। एक होता है अगलों पर तिलावत इस अंदाज में करना, यानी उनको कुरान की नसीहत करना और कुरान के मफ़हूम उनको बताना। यहाँ तिलावत से मुराद है तिलावत दावत इलल ईमान, ईमान की तरफ दावत की तिलावत करूँ, ईमान की तरफ दावत की, यानी वो तिलावत जो ईमान की तरफ दावत देने के लिए होती है।
फ़मन इहतदा, जो कोई हिदायत पाए लहू उस कुरान की वजह से, फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सी, तो वो हिदायत पाता है अपनी ज़ात के लिए, अई लिअजलिहा, यहाँ से इस बात को बयान कर दिया कि लाम तालीली है, यानी अपनी ज़ात की वजह से ही हिदायत पाता है। लिअन्ना सवाब इहतिदाई लहू, क्यों अपने लिए, कहते हैं इसलिए कि उसके हिदायत पाने का सवाब लहू उसी के लिए है। तो जब हिदायत का सवाब उसी के लिए तो फ़ायदा भी तो फिर उसी का ही है। ओमान दल्ला, और जो कोई गुमराह हो अनिल ईमान, ईमान से, व अख्ता तरीक़ल हुदा, और हिदायत के रास्ते से भटक जाए, फ़कुल लहू, तो है आप उसको फरमा दीजिए, इन्नमा अना मिनल मुनज़िरीन, बेशक मैं डराने वालों में से हूँ, अल मुखव्विफ़ीना, यहाँ से आसान माना बयान कर दिया, डराने वालों में से हूँ। फ़लैसा अलैया, तो नहीं है मुझ पर लाजिम, इल्लत तबलीग, मगर पहुँचा देना, वहादा क़ब्ल अल अम्रि बिल क़िताली, और ये जिहाद के हुक्म से पहले था। तो मुझ पर तो सिर्फ पहुँचा देना लाजिम है, जब जिहाद का हुक्म आ गया तो अब जिहाद भी लाजिम था। वक़ुलिल हम्दु, और है भी आप फरमा दीजिए तमाम तारीफ़ें, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, सयुरीकुम आयाति, अन करीब वो तुम्हें अपनी आयात दिखाएगा, फ़तारिफ़ूनहा, फिर तुम उनको पहचानोगे, फ़अराहुमुल्लाहु, तो अल्लाह ने उनको दिखाई, यौमा, आयात से मुराद निशानियाँ, अल्लाह ने उनको अपनी निशानियाँ दिखाई, यौमा बदरिन, बदर के दिन, बदर के दिन कौन कौन सी निशानियाँ अल्लाह ने उनको दिखाई, यानी कत्ल करना, अलक़तला, कत्ल करना, व सब्य, और कैद करना, व दरबल मलाइकाती वजूहहुम अदबारहुम, और फरिश्तों का उनके चेहरों और उनकी पीठों को मारना, वअज्जलहुमुल्लाहु इलन नार, और अल्लाह उनको जल्दी जहन्नम की तरफ ले जाएगा, तो जहन्नम का अज़ाब भी उन्हें मिलेगा। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और यामलून, आपका रब उससे गाफिल नहीं है जो तुम अमल करते हो या जो वो अमल करते हैं। बिल याई वत्ता, ये किरात सबा को बयान कर दिया, या और ता दोनों के साथ इसको पढ़ सकते हैं। व इन्नमा युमहिलुहुम, और बेशक अल्लाह उनको मोहलत देता है, लिवक्तिहिम, उनके वक्त की वजह से, तो जो एक वक्त ताकि वो अपना पूरा कर लें, तो इस वक्त की वजह से अल्लाह उनको मोहलत देता है, वरना अल्लाह उनके अमाल से या तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं है।